आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 साइकोलॉजी सब्सिडरी 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 2021 2020 में जो क्वेश्चन सब पूछा गया था उस सब का भी प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। फिलहाल आज के वीडियो में 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? मनोविज्ञान चेतन अनुभव का विज्ञान है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेटिना के केंद्र में वह क्षेत्र है जिसमें शंकु अत्यधिक केंद्रित होते हैं। कॉर्निया। कॉर्निया रेटिना के केंद्र में वह क्षेत्र है जिसमें शंकु अत्यधिक केंद्रित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन गेस्टाल्ट सिद्धांत है? निकटता। निकटता गेस्टाल्ट सिद्धांत है। संवेदना डैश के लिए जबकि प्रत्यक्षीकरण डैश के लिए है। स्वाद और दृष्टि। संवेदना स्वाद के लिए जबकि प्रत्यक्षीकरण दृष्टि के लिए है। श्रवण संवेदन की मूलभूत विशेषताएं हैं। तारता, प्रबलता, ध्वनि रूप, ये सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। व्यक्ति जो कुछ भी अनुभव करता है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्षीकरण। व्यक्ति जो कुछ भी अनुभव करता है उसे प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस द्वारा डैश में लिखी गई थी। थॉर्नडाइक के द्वारा 1898 ईस्वी में एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक जो है थॉर्नडाइक के द्वारा 1898 ईस्वी में लिखी गई थी। दृष्टि समायोजन आँख की किस संरचना में परिवर्तन के कारण होता है? लेंस में। अधिगम के संबंध सिद्धांत को डैश भी कहा जाता है। सीखने का परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने प्रत्यक्षीकरण को संवेदनाओं और उनके अर्थ के कुल योग के रूप में परिभाषित किया। गेस्टाल्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? लैटिन शब्द से। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। दृष्टि संवेदना की विशेषता वर्ण है, संतृप्ति है, दीप्ति है, ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दृष्टि संवेदना की संतृप्ति प्रकाश तरंग डैश से निर्धारित होती है। बारंबारता, शुद्धता, ये दोनों से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश से उत्पन्न डैश के अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन की अधिगम है। अभ्यास और व्यवहार। अभ्यास से उत्पन्न व्यवहार के अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश प्रभाव के नियम को सबसे अच्छा बताता है? अगर यह काम करता है तो इसे दोहराएं। सबसे पहले किसने बताया है कि संपूर्ण उसके भागों के योग से अधिक है? बर्दाइमर। बर्दाइमर ने बताया। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो किसी में भी नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। डैश में सभी व्यक्ति उद्दीपन का शुद्ध और सामान्य अर्थ लगाते हैं जबकि डैश में उद्दीपन का अर्थ अस्पष्ट रूप से गलत लगाया जाता है। प्रत्यक्षीकरण और भ्रम। प्रत्यक्षीकरण में सभी व्यक्ति उद्दीपन का शुद्ध और सामान्य अर्थ लगाते हैं जबकि भ्रम में उद्दीपन का अर्थ अस्पष्ट रूप से गलत लगाया जाता है। हेल्महोल्ट्ज के अनुसार पीला डैश रंग है, द्वितीयक। हेल्महोल्ट्ज के अनुसार पीला जो है द्वितीयक रंग है। निम्नलिखित में से कौन थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का नियम नहीं है? अवलोकन का नियम। अगला क्वेश्चन, प्रकृति के लिए डैश है जबकि डैश शोषण के लिए है। जीन और पर्यावरण। प्रकृति के लिए जीन है जबकि पर्यावरण शोषण के लिए है। अल्पकालिक स्मृति की अवधि है 30 सेकेंड। अल्पकालिक स्मृति की अवधि 30 सेकेंड है। ध्वनि संवेदन का स्थान सिद्धांत डैश के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हेल्महोल्ट्ज के द्वारा। ध्वनि संवेदन का स्थान सिद्धांत हेल्महोल्ट्ज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फिगर ग्राउंड संबंध
सबसे पहले किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के द्वारा। दुनिया के बारे में सामान्य ज्ञान और तथ्यों के स्मृति को कहा जाता है अर्थगत स्मृति। डैश व्यक्ति को उत्तेजनाओं से अवगत कराती है। प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति को उत्तेजनाओं से अवगत कराती है। एबिंगहॉस के अनुसार भूलने की दर इसके तुरंत बाद अधिक होती है। 20 मिनट अधिगम के बाद। एबिंगहॉस के अनुसार भूलने की दर 20 मिनट अधिगम के बाद अधिक होती है। डैश उत्तेजनाओं को अर्थ देती है। प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण उत्तेजनाओं को अर्थ देती है। ध्वनि संवेदन की तारता प्रधानता डैश से निर्धारित होती है। ध्वनि की तीव्रता से। ध्वनि संवेदन की तारता प्रधानता ध्वनि की तीव्रता से निर्धारित होती है। 1934 में डैश के द्वारा अधिगम वक्र का विस्तृत विवरण दिया गया था आर्थर बिल्स के द्वारा। 1934 में आर्थर बिल्स के द्वारा अधिगम वक्र का विस्तृत विवरण दिया गया था। डैश अपराध करने से पहले अपराधी को मानसिकता को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है। आपराधिक मनोविज्ञान। भोजन डैश पुनर्बलन है जबकि रुपया डैश पुनर्बलन है। प्राथमिक और द्वितीयक। भोजन जो है प्राथमिक पुनर्बलन है जबकि रुपया द्वितीयक पुनर्बलन है। पूर्ति का नियम एक मूल सिद्धांत है अवगामात्मक संगठन का। पूर्ति का नियम एक मूल सिद्धांत है अवगामात्मक संगठन का। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है? अनुदैर्ध्य वक्र। ऑप्शन डी हो जाएगा अनुदैर्ध्य वक्र। डैश हस्तक्षेप पीछे की ओर काम करता है और डैश हस्ताक्षर आगे की ओर काम करता है। पश्चोन्मुख और अग्रोन्मुख। जब कोई व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसकी पुतलियों डैश जाती है ताकि उनकी आंखों में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। सिकुड़ जाती है। जब कोई व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसकी पुतलियों सिकुड़ जाती है ताकि उनकी आंखों में अधिक प्रकाश पहुंच सके। निम्नलिखित में से कौन थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है? बहुक्रिया नियम। निकटता के अवगामात्मक सिद्धांत में कहा गया है कि कोई वस्तु जितनी निकट होगी उसके अवगम की संभावना उतनी ही अधिक होगी। सीखने के सिग्माइड वक्र को डैश भी कहा जाता है एस कर्व। सीखने के सिग्माइड वक्र को एस कर्व भी कहा जाता है। श्रवण के स्थान सिद्धांत को खाली स्थान कहा जाता है। आवृत्ति और अनुनाद सिद्धांत। श्रवण के स्थान सिद्धांत को आवृत्ति और अनुनाद सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। और ये वीडियो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस वीडियो है। 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था साइकोलॉजी सब्सिडी में वो वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 2021 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का भी प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मानसिक बीमारी असामान्य व्यवहार और मानसिक समस्याओं के मूल्यांकन और उपचार से संबंधित है। असामान्य मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, ये दोनों तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि संवेदन की प्रबलता प्रधानतः से निर्धारित होती है ध्वनि की तीव्रता से। अधिगम वक्र के प्रवर्तक है ब्रायन और हार्टर। अधिगम वक्र के प्रवर्तक कौन है? ब्रायन और हार्टर। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण व्यवहार की संभावनाओं को डैश है और नकारात्मक सुदृढ़ीकरण व्यवहार की संभावनाओं को डैश करता है, बढ़ाता है और कम करता है। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण व्यवहार की संभावना को बढ़ाता है और नकारात्मक सुदृढ़ीकरण व्यवहार की संभावनाओं को घटाता है या कम करता है। रंग दृष्टि के यंग हेल्महोल्ट्ज सिद्धांत के अनुसार केवल 3 प्राथमिक रंग हैं। वो 3 सा रंग कौन कौन है? लाल, हरा और नीला। निम्नलिखित में से कौन प्रतिधारणा की विधि है? ऊपर के सभी मतलब प्रतिवाहन, प्रतिभिक्षा विधि और पुनः सीखने की विधि, ये तीनों तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कोहलर के द्वारा। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया है।
अवगमात्मक रक्षा शब्द सबसे पहले डैश के द्वारा डैश में दिया गया था। ब्रूनर एंड पोस्टमैन के द्वारा 1949 ईस्वी में। अवगमात्मक रक्षा शब्द सबसे पहले ब्रूनर एंड पोस्टमैन के द्वारा 1949 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपको सही कथन को चुनना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रत्यक्षीकरण वातावरण का एक व्यक्ति का तत्काल अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालिक स्मृति को डैश भी कहा जाता है। चलन स्मृति। अल्पकालिक स्मृति को चलन स्मृति भी कहा जाता है। सीखने की प्रेरणा को बनाए रखा जा सकता है। बच्चों को बहुत ही आसान काम देना। डैश आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित है। फोरेंसिक मनोविज्ञान। फोरेंसिक मनोविज्ञान आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित है। खाली स्थान के अनुसार उच्च स्तरीय समस्या समाधान की आंतरिक कहानी ही चिंतन है। डैशियल। डैशियल के अनुसार उच्च स्तरीय समस्या समाधान ही आंतरिक कहानी की चिंतन है। डैश के अनुसार प्रतिक्रियाओं को उनके परिणामों के आधार पर निर्धारित या अस्वीकार कर दिया जाता है। प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम के अनुसार प्रतिक्रियाओं को उनके परिणामों के आधार पर निर्धारित या अस्वीकार कर दिया जाता है। डैश तब होती है जब भावनात्मक उत्तेजनाओं के लिए अभिज्ञान सीमा तटस्थ उत्तेजनाओं की तुलना में अधिक होती है। अवगमात्मक रक्षा। अवगम में व्यक्तिगत कारकों को अन्यथा कहा जाता है। अवगम में कार्यात्मक कारक। भाषा योग्यता के बढ़ने से चिंतन का कौशल क्या होता है? बढ़ता है। भाषा योग्यता के बढ़ने से चिंतन का कौशल बढ़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। डैश के पूर्ण अनुपस्थिति के कारण नेत्र गोलक के उस स्थान अंत बिंदु कहा जाता है। शलाका और शंकु दोनों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वोर्फ परिकल्पना के संदर्भ में निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? सही कथन को चुनना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भाषा चिंतन को केवल प्रभावित ही नहीं बल्कि निर्धारित भी करता है। अवगम एक क्या है? मनोशारीरिक प्रक्रिया। अवगम एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है। कार्यात्मक अटलता से समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न होता है। ये कथन जो है कैसा कथन है? तो सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। खाली स्थान मनोवैज्ञानिक जीवन भर होने वाले संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों पर शोध करते हैं। तो नैदानिक मनोवैज्ञानिक जीवन भर होने वाले संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों पर शोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दिखाने के लिए एक अग्रणी प्रयोग किसने किया कि मूल्य का अवगम पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है? ब्रूनर और गुडमैन। चिंतन में सभी मध्यस्थ क्रियाएं मस्तिष्क के अंदर ही होती हैं। इस विचारधारा को चिंतन का डैश सिद्धांत कहते हैं। केंद्रीय सिद्धांत। चिंतन में सभी मध्यस्थ क्रियाएं मस्तिष्क के अंदर ही होती हैं। इस विचारधारा को चिंतन का केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। समोच्च या कंटूर डैश के बीच की सीमा है। दो समान आकृति। समोच्च जो है दो समान आकृति के बीच की सीमा है। श्रवण के डैश सिद्धांत के अनुसार कॉकलिया के विभिन्न क्षेत्र विभिन्न आवृत्तियों पर प्रतिक्रिया करते हैं। स्थान। श्रवण के स्थान सिद्धांत के अनुसार कॉकलिया के विभिन्न क्षेत्र विभिन्न आवृत्तियों पर प्रतिक्रिया करते हैं। अवगमात्मक संगठन का कौन सा सिद्धांत बताता है कि एक संतुलित आकृति बनाने के लिए उत्तेजनाओं को व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति होती है जिसमें सभी भाग शामिल होते हैं? समरूपता का नियम। चिंतन के डैश सिद्धांत के अनुसार चिंतन पूर्णतः उद्दीपन अनुक्रिया व्यापार है। केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार चिंतन के केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार चिंतन पूर्णतः उद्दीपन अनुक्रिया व्यापार है। मति भ्रम झूठी धारणाएं हैं जबकि भ्रम केवल गलत धारणाएं हैं। झूठी धारणाएं, गलत धारणाएं कक्षा में प्रेरणा की कुंजी है। विषय वस्तु में निहित रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर और ग्राउंड का अवगम डैश से उत्पन्न होता है? अनुभव से। फिगर और ग्राउंड का अवगम अनुभव से उत्पन्न होता है।
निम्नलिखित में से कौन सीखने के क्षेत्र में प्रेरणा का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए देखिए, परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए, तो ये है। व्यवहार को लक्ष्योन्मुख बनाने के लिए, तो ये भी है। बच्चे को सीखने के लिए सक्रिय बनाने के लिए, ये भी है। व्यवहार को अनुशासित बनाने के लिए, तो ये नहीं है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवगमात्मक संगठन का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत की गई संवेदी उत्तेजना की तुलना में हमारे कथित रूप की दुनिया को अधिक पूर्ण बनाता है? पूर्णता का नियम, दृष्टि संवेदना का वर्ण निर्धारण प्रकाश तरंग की डैश से होती है, बारंबारता से। दृष्टि संवेदना का वर्ण निर्धारण प्रकाश तरंग की बारंबारता से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि संवेदन के स्थान सिद्धांत का प्रतिपादन डैश द्वारा डैश में किया गया? होल्महोल्ट्ज के द्वारा 1863 में। ध्वनि संवेदन के स्थान सिद्धांत का प्रतिपादन होल्महोल्ट्ज के द्वारा 1863 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में साइकोलॉजी सब्सिडी 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का प्रैक्टिस हो गया। नेक्स्ट वीडियो में 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है इस सब का प्रैक्टिस कर लेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब कभी मैं 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँ तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।